तो हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग को सेकंड एक्सरसाइज देखना था, उसका जो भी थ्योरी है वो देख लेते हैं पहले। तो अब पढ़ना था हम लोग को एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक तरह से तुम एटमॉस्फेयर समझ लो, उसमें जो भी चीज़ होता है उसको मिला के इकोसिस्टम कहते हैं। ऐसे इकोसिस्टम को डेफिनेशन दिया है, ये याद करना है तुमको। अ यूनिट कंपोज्ड ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ये प्रोड्यूसर, कंपोजर, डीकम्पोजर क्या होते हैं आगे पता चलेगा। एंड abiotic components, that is light, heat, rain, humidity, inorganic and organic substances is called an ecosystem. तो ये डेफिनेशन पूरा याद कर लेना है। यूनिट कंपोज्ड ऑफ दिस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम, दिस एंड दैट जो भी लिखा हुआ है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स याद रखना। बायोटिक कंपोनेंट्स में वही तीन है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। और एबायोटिक कंपोनेंट में लाइट, हीट, रेन, ह्यूमिडिटी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है। The existence of living beings such as plants and animals depend on the flow of energy in them. Energy is needed for all the biotic activities. देखो हर बायोटिक एक्टिविटी के लिए एनर्जी होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी बायोटिक मतलब कोई भी एक्टिविटी जो भी हुआ, जो भी कोई एनिमल या कोई ह्यूमन करता है। ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम इज सन। ये लाइन अंडरलाइन कर लो और ये चीज़ याद रखना। द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम इज द सन। अब देखो यहाँ पे तुमको प्रोड्यूसर क्या रहा है बताया। द एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम द सन इज यूटिलाइज इन डिफरेंट वेज। जो सन से एनर्जी आता है उसको अलग अलग तरह से यूज़ करता है अर्थ। ठीक है। नियरली 56 to 60% पार्ट ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय एटमोसफेयर। ऑलमोस्ट 60% एनर्जी एटमोसफेयर अब्जॉर्ब कर लेता है। नियरली 10% इज यूटिलाइज्ड इन हीटिंग ऑफ वाटर लैंड एंड ओनली 8% फॉल्स ऑन प्लांट्स। देखो तो जो हीट आता है, जो तुम्हारा सन से जो भी गर्मी हीट आता है, तो वो तुम्हारा 60% जो है एटमोसफेयर अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। 10% वाटर और लैंड को हीट करने में जाता है, मतलब ताकि थोड़ा गर्म होने दो, पूरा ठंडा रहेगा लैंड ये सब। ठीक है। तो उसको थोड़ा गर्म करने के लिए 10% हीट यूज़ होता है। और जो 8% रहता है वो यूज़ करता है प्लांट्स। Plants absorb most of the energy falling on them. Out of the absorbed energy, plant use only 0.02% in photosynthesis for producing their food. They are called producers. Plants are called producers. ठीक है। प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर कहते हैं। ये चीज़ तुमको याद कर लेना। ठीक है, ये चीज़ अंडरलाइन करके याद कर लेना। 8% फॉल ऑन प्लांट्स, मतलब 8% एनर्जी फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन प्लांट्स। ठीक है। और प्लांट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉलिंग ऑन देम। ज़्यादातर एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब 8% में ज़रूरी नहीं है सारा एब्जॉर्ब करे, लेकिन ऐसा लिखा है कि 8% में ऑलमोस्ट 7.8% वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आउट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, इस 8% एनर्जी में वो सिर्फ 0.02% यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो अपना फूड बनाता है फॉर प्रोड्यूसिंग दियर फूड। ठीक है, समझ में आ गया। अब फूड चेन इन इकोसिस्टम, photosynthetic plants and bacteria acts as producer. Photosynthetic plants and bacteria acts as producer. The food synthesized by producer is utilized by primary consumers such as krill. The primary consumers are eaten by secondary consumers, and in turn they are consumed by territory consumers such as large fish. The territory consumers may be eaten by man. The man may be last consumer in this chain of energy transfer when he eats the fish, the simple food chain. तो देखो फूड चेन क्या होता है। फूड चेन तुम्हारा शुरू कहाँ से हो रहा है, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स या बैक्टीरिया एक्ट्स एज प्रोड्यूसर। ठीक है। तो देखो यहाँ जहाँ पे सन का रेज पड़ रहा है ना, इस जगह पे हेरॉन के ऊपर, मैन के ऊपर हेरॉन है। हेरॉन एक तरह का क्या, उसको क्या कह रहा है, टेरिटरी कंज्यूमर कह रहा है शायद। हाँ, तो उसको टेरिटरी कंज्यूमर समझ लो। तो प्रोड्यूसर में क्या है, प्रोड्यूसर में तुम्हारा है प्लांट्स और बैक्टीरिया। ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग फूड सिंथेसाइज कर रहा है। सिंथेसाइज कर रहा है मतलब बना रहा है। अब वो कौन कंज्यूम कर रहा है, जो फूड ये लोग बना रहा है प्रोड्यूसर, उसको देखो आगे एरो करके लाइन बना है राइट साइड के लिए। और वो क्या है, क्रिल। क्रिल क्या होता है, एक तरह का प्राइमरी कंज्यूमर है। वो अब उस फूड को खाता है। कौन सा फूड, जो तुम्हारा प्रोड्यूसर सिंथेसाइज किया। प्रोड्यूसर कौन कौन है, प्रोड्यूसर है तुमको
फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक लिखना मत भूलना, फोटोसिंथेटिक प्लांट से अपना फूड खुद से बना सकता है, सारा प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। द प्राइमरी कंज्यूमर आर ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर एंड इन टर्न सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा जाता है? टेरिटरी कंज्यूमर। टेरिटरी कंज्यूमर मतलब लार्ज फिश। तीनों का अब सबका एक एक एग्जांपल याद रखना। प्राइमरी कंज्यूमर क्रेल है, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा जा रहा है स्मॉल फिश, फिर स्मॉल फिश को टेरिटरी कंज्यूमर खा जा रहा है लार्ज फिश, और मैन लार्ज फिश को खा जा रहा है, वही इसका वही इस चेन का लास्ट कंज्यूमर है, ठीक है। हेरॉन जो लिखा है ना उसको भूल जाओ, उसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो बस इतना याद रखो। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर और फिर मैन। पता चल रहा है ना, एक दूसरे को खा रहा है बस। अब एनर्जी फ्लो शोज द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। द प्रोड्यूसर synthesize organic substances by the process of photosynthesis. They bind the simple compound with the help of solar energy into the complex organic substance. The chemical energy so stored in plant is called, ये चीज़ याद रखना, the chemical energy so stored in plants is called the gross primary production. अभी एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम है, इसमें तुमको उस तरह से कुछ खास समझने का ज़रूरत नहीं है, बस बात है कि क्वेश्चंस आंसर जो इससे रिलेटेड रहे वो याद करना है। ऐसे क्वेश्चन आंसर एक बार बना के देख लो, जो बन जाए सही है, नहीं बने तो कमेंट में बता देना या फिर ऐसे बता देना हमको, ठीक है। अब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एनर्जी फ्लो, ये चीज़ देख लो। द फ्लो ऑफ एनर्जी, ये जो ऊपर का चीज़ है ना, मेनली क्वेश्चन आंसर, इसको समझने का कोई मतलब नहीं है फालतू, और पूरा समझने का कोई मतलब नहीं है, तो बस क्वेश्चन आंसर पे फोकस करना, और जो ऊपर का बताया फूड चेन और एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम वो याद समझ लेना, और जो जो चीज़ याद करने बोले वो याद कर लेना। Application of laws of thermodynamics in energy flow. The flow of energy in the process of entrance, transformation, and diffusion in ecosystem is governed by laws of thermodynamics. According to the first law of thermodynamics, the energy can be transformed only from one form. The energy can be transformed from one form to the other form, but it can neither be created nor be destroyed. इसमें क्या बोल रहा है? The energy can be ट्रांसफॉर्म, मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मतलब एनर्जी बहुत तरह का होता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो ऐसा बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी और भी बहुत होता है। हम एग्जांपल ले रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी का, कि मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या इन टर्न हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट एनर्जी को खुद से क्रिएट नहीं किया जा सकता है, कि हम खुद से और एनर्जी बना दिए, या फिर एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता कि हम एनर्जी कम कर दिए। क्रिएट मतलब एनर्जी बढ़ा दिए, बस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एनर्जी कैन, ऐसे ही लिखने एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखना। आप सेकंड लॉ देख लो, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन एनर्जी इज पुट टू वर्क, जब एनर्जी को काम में डाला जाता है, पार्ट ऑफ इट ऑलवेज कन्वर्टेड इन अनयूजफुल फॉर्म एज हीट, मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन एंड रेडिएशन। जब भी कोई एनर्जी को वर्क में डाला जाता है ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट, फ्रिक्शन, कन्वर्टेड इन अनयूजफुल फॉर्म एज हीट, तो कुछ ना कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद कर लेना तुम, ये दो लॉ याद रखना, ठीक है। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, जैसे 6B का क्वेश्चन 9 है, स्टेट द लॉ विच गवर्न्स द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो इसके लिए तुमको ये चीज़ याद रहना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एनर्जी फ्लो का फर्स्ट लाइन पढ़ो। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ एंट्रेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिफ्यूजन इन इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, तो बस ये चीज़ तुम याद रखना, ठीक है। अब एक्सरसाइज C हम बताते हैं इसके बाद।